सर का एक बहुत अच्छा कमेंट आया हुआ, सर ने लिखा है कि सर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए गलत प्रमोशन करते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं, ऐसे में लोग भरोसा नहीं करते हैं, सर ऐसे में क्या करें? जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं गलत प्रमोशन करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं नेटवर्क बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जब हमें काम करना होता है ना, तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर सारे लोग दूध के धुले हुए हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी फील्ड जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सारे लोग दूध के धुले हों। अच्छे लोग, बुरे लोग हर इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की आप बात कर लीजिए, आर्मी की आप बात कर लीजिए, नेवी की आप बात कर लीजिए, कुछ लोग वहाँ पर भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत तरीके से काम कर रहे होते हैं ना। तो उसके लिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना, पता है खासियत क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप, सामने वाला ना आपके साथ ज्वाइन कर रहा होता है। सामने वाला ना, ध्यान से समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन सामने वाला, जिसको आप, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, वो आदमी एक्चुअल में आपको देख के ज्वाइन हो रहा होता है। तो मार्केट में दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज का एक्चुअल में कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है आपके काम के ऊपर। आपके काम के ऊपर असर किस बात का पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं मार्केट में, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप सही तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, अगर आप सही बातें लोगों को बता रहे हैं, अगर आप सही तरीके से अपने साथ के लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस के ऊपर, मार्केट में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, उसका आपके बिजनेस के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हजार नकारात्मक बातें करने वालों के बीच में जब एक सकारात्मक बातें करने वाला व्यक्ति आता है, तो पब्लिक उस सकारात्मक बात करने वाले व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है ना? बहुत सारे विलेन है मार्केट के अंदर और आप हीरो की तरह एंट्री कर रहे हो, तो पब्लिक किसके साथ कनेक्ट होगी? विलेन के साथ कि हीरो के साथ? आप जब मूवी देखते हैं तो पब्लिक, आप किसके साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को? उस पूरी फिल्म के अंदर जो विलन है, आप अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, या उस पूरी मूवी के अंदर जो हीरो है, आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं? तो मार्केट में कितने विलन हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना? आप हीरो की तरह मार्केट में एंट्री लीजिए, आप वो करिए जो करना चाहिए, आप अपने आप को एथिकल बनाइए, लोग आपके साथ आते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। हाउ टू इनवाइट पीपल इन जूम एंड गूगल मीट। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज का करंट क्वेश्चन है कि हम लोगों को जूम मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये पता कर लो सामने वाले से कि भाई साहब, आपने कभी जूम एप्लीकेशन चलाई है? कभी आपने कोई जूम में कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करी है, कोई ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किया है? पूछ लो सामने वाले से, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने अभी तक कोई वेबिनार, कोई ऑनलाइन जूम में कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी है। तो उनसे पूछ लो पहले, सबसे पहले तो। ठीक है ना? तो जब आदमी बोलता है कि हाँ मैंने जूम में मीटिंग अटेंड करी हुई है, कोई मीटिंग मैंने ऑलरेडी अटेंड करी, तो तब उनको बताइए। और फिर उसके बाद इन्विटेशन करने का तरीका सेम है। आप उनसे बोलिए कि एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज एक ऑनलाइन जूम मीटिंग होने वाली है, इतने बजे से इतने बजे तक, क्या आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में आज फ्री हो? सबसे पहला सवाल तो यही पूछो कि आप फ्री हो कि नहीं हो। अगर आदमी बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तब आगे उस व्यक्ति को आप जूम मीटिंग का जो लिंक है, लिंक आप उस व्यक्ति को शेयर कीजिए। ठीक है ना? और उनको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं कि भाई इतने बजे ज्वाइन कर लेना, और जो है अपना माइक बंद रखना। ठीक है? तो इस टाइप से जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उनको पहले बता दो। ठीक है? बाकी इन्विटेशन करने का तरीका वही है। ठीक है? और एक चीज़ और, इन्विटेशन, जब आप जूम मीटिंग के लिए इन्विटेशन करते हो ना, तो एक सवाल जरूर पूछो अपने प्रोस्पेक्ट से कि सर अगर आप फ्री हो तभी जूम मीटिंग अटेंड करना। ऐसा मत करना कि आप जूम मीटिंग तो अटेंड कर रहे हो, आपने वहां से लॉगिन तो कर लिया जूम मीटिंग को, आप दिखाई तो दे रहे हो जूम मीटिंग के अंदर, लेकिन आप फोन को कहीं साइड में रख के आप कुछ और करने चले गए। ऐसा मत करना सर। अगर आप 30 से 40 मिनट फोकस के साथ उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि कोई देख नहीं रहा आपको, मैं नहीं देख रहा आपको कि आप मीटिंग कर रहे हो, आप मीटिंग में हो या नहीं हो, आपको भगवान देख रहा है। ये चीजें उनको बताइए कि आपको भगवान देख रहा है सर। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंसफुली अगर 30 से 40 मिनट उस मीटिंग को अटेंड करते हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से कंफर्मेशन ले लो सामने से, और फिर प्रोसेस वही है, आप जूम का जो है लिंक उस व्यक्ति को सेंड कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि सर ऑन टाइम इसको जो है लॉगिन कर लेना, वरना आपसे आधी मीटिंग मिस हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप उनको बता सकते हैं। आप उनको ये भी बता सकते हैं कि सर उसमें एंट्रीज लिमिटेड होती हैं जूम मीटिंग के अंदर, जैसे हम कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बताते थे ना कि सर सेमिनार हॉल में एंट्रीज लिमिटेड है, इसलिए टाइम से आ जाना। तो ऐसे ही आप जूम मीटिंग के बारे में भी बता सकते हो कि सर उसमें सिर्फ 100 व्यक्ति ही एंटर कर सकते हैं या 300 व्यक्ति ही एंटर कर सकते हैं। तो आप सर अगर टाइम से आ जाएंगे तो आप लॉगिन उसके अंदर हो जाएंगे, अदरवाइज बाद में हो सकता है कि आपको मीटिंग में एंट्री ना मिले। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं उनको, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट नहीं करना कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जब भी आप किसी व्यक्ति को बिजनेस पर्पज के लिए इन्वाइट करते हो, कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करना
ठीक है। मीणा सर कह रहे हैं कि सर मेरी 25 लोगों की टीम है, उनसे कैसे गाइड करूं। देखिए 25 लोगों की टीम बनाई है ना आपने, अब आप उन 25 लोगों को ये बताओ कि आपने 25 लोगों की टीम कैसे बनाई, क्या क्या किया आपने, क्या आपने 25 लोगों की टीम बनाई। तो जब 25 लोगों को आप ये चीजें बताओगे कि आपने क्या करके 25 लोगों की टीम बनाई है, तो उस 25 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को डुप्लीकेट कर लेंगे। समझ में आ गया? 25 लोगों की टीम है ना अभी आपकी, तो 25 लोगों को ये सिखाओ कि आपने 25 लोगों की टीम कैसे बनाई है। तो उस 25 में से 5 लोग ऐसे होंगे, 20 लोग तो नेगेटिव इनएक्टिव रहेंगे, 5 लोग ऐसे होंगे जो आपकी इस बात को इंप्लीमेंट करके फॉलो करना शुरू करेंगे। तो 25 में से 5 लोग एक्टिव हुए और 5 लोगों ने फिर 25 लोगों की टीम बनाई। तो आपकी टीम में कितने नए लोग आ गए? 125 मल्टीप्लाई हो गई टीम। अब उन्हीं लोगों को ये बताओ कि आपने 125 लोगों की टीम कैसे बनाई। सेम चीज, इसे कहते हैं कम हेयर फॉर्मूला। कम हेयर फॉर्मूला, उसकी एक स्टोरी भी है, अभी तो खैर उस स्टोरी के ऊपर कभी हम बात करेंगे। बट आपने सिंपल सा समझना है कि आप जिस लेवल पर हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अपनी टीम को आपने यही सिखाना है कि आप उस लेवल पे कैसे आए। अपनी टीम को आप उस लेवल पे ले आओ जिस लेवल पे आप हो, तो आप अपने आप ही ऊपर के लेवल पर चले जाओगे। सिंपल फॉर्मूला है। नेटवर्कर जो होता है ना, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है दोस्त। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक पर्सन था, आर्मी पर्सन था, वो फौज में था। तो फौज से बहुत सारे लोग, आर्मी से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हुए हैं। तो किसी हमारे एक सीनियर थे, वो आर्मी से ही रिटायर्ड थे और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में वो डायमंड लेवल पर थे। तो उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो होता क्या है कि एक बार एक आर्मी पर्सन था, वो अपने जो सीनियर थे उनके पास गया और एक एप्लीकेशन दी उन्होंने कि मुझे जो है 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो जब फादर एक्सपायर हो गए सुना तो फटाफट उसकी छुट्टी सैंक्शन हो गई। अब छुट्टी सैंक्शन होने के बाद वो आया, छुट्टी में गया, 15 दिन उसने छुट्टी में बिताए और उसके बाद वो वापस ड्यूटी ज्वाइन किया। ड्यूटी ज्वाइन करे हुए उसको कुछ दिन हुए ही थे कि कुछ दिन के बाद उसने फिर से जो है एक एप्लीकेशन डाली 15 दिन की लीव के लिए। और उस एप्लीकेशन में उस व्यक्ति ने लिखा कि सर मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हो गई है। अब मदर एक्सपायर हो गई तो फिर उसको दोबारा से छुट्टी दी गई 15 दिन की। तो 15 दिन की छुट्टी जब दी गई तो फिर 15 दिन की छुट्टी काटी उसने। फिर उसके बाद आया, कुछ दिन उसने दोबारा से जॉब करी, दोबारा से अपनी ड्यूटी करी। कुछ दिन हुए ही थे ड्यूटी करते हुए, फिर कुछ दिन के बाद उसने एक बार फिर से अपने जो है एक और एप्लीकेशन डाल दी। और इस बार एप्लीकेशन में क्या लिखा था उस व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना। इस बार उसने एप्लीकेशन में लिखा था, सर मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए। एक बार फिर से फादर एक्सपायर हो गए। तो शुरुआत में तो सीनियर्स ने ध्यान नहीं दिया कि ये क्या रिक्वेस्ट डाल रहा है, तो फिर से एक बार छुट्टी जो है सैंक्शन हो गई। छुट्टी सैंक्शन होने के बाद क्या हुआ कि 15 दिन की छुट्टी फिर काट के आया। फिर 15 दिन की छुट्टी काट के आने के बाद जो है फिर कुछ दिन उसने ड्यूटी करी। कुछ दिन के बाद फिर एक एप्लीकेशन लगा दी कि सर मेरी मदर एक्सपायर हो गई, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो जो छुट्टी सैंक्शन करने वाला था उसके खोपड़ी में एकदम से बात स्ट्राइक हुई, यार क्या बात है, कभी फादर मर जा रहे हैं, कभी माँ एक्सपायर हो जा रही है, कभी फादर एक्सपायर हो जा रहे हैं, क्या कारण है इस आदमी का। तो उसको जो है एक नोटिस दिया गया। फिर उसके पास एक नोटिस आया कि कल सुबह आपको जो है बताना है कि आपके फादर और मदर ऐसे बार बार एक्सपायर कैसे हो जा रहे हैं, आपको इसका कारण बताने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया हमको अगर आपने इसका हमको संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो आपको कल जो है जॉब से, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर हमेशा के लिए छुट्टी में चले जाना। तो अब वो घबरा गया, अब तो उसका जो है झूठ पकड़ा गया था, अब क्या करे, उसको समझ ही नहीं आ रहा। वो फौजी था, उसको समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या जवाब दूंगा कि पहले फादर एक्सपायर हो गए, फिर मदर एक्सपायर हो गई, फिर फादर एक्सपायर हो गए, फिर मदर एक्सपायर हो गई। अब मैं इसका क्या जवाब दूंगा। क्या जवाब दिया होगा उस व्यक्ति ने अगले दिन सुबह। अभी हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। आर्मी के अंदर में ना, हर आर्मी में जो भी रेजिमेंट होती है उसके अंदर एक कैंटीन होती है, कैंटीन जहाँ पर चाय, समोसे और जो डेली नीड के जो छोटे मोटे सामान होते हैं ना वो मिलते हैं वहाँ पर। तो वो वहीं पर बैठा हुआ था, उसको वेट कैंटीन कहते हैं, वेट कैंटीन कहते हैं उसको। तो वो वेट कैंटीन के अंदर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर गलती से इत्तेफाक से एक नेटवर्कर पहुँच गया। कौन पहुँच गया? नेटवर्कर पहुँच गया एक। तो वो नेटवर्कर ने उस फौजी को देखा कि बड़ा उदास बैठा हुआ है ये। तो उस नेटवर्कर ने पूछा उससे कि भाई साहब क्या हो गया, आप इतना उदास क्यों बैठे? तो वो फौजी ने बोला, यार क्या बताऊं यार, बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ। तो बोला बताओ तो सही, हो सकता है कि मैं आपको कोई सॉल्यूशन दे सकूं। तो बोला सर क्या बताऊं सर, मैं बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ। बोला बताओ तो सही। बोला ठीक है सुन, ऐसी ऐसी बात है कि पहले मैंने 15 दिन की छुट्टी ली, मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं बोल के। फिर मैंने 15 दिन की छुट्टी ली, मेरी मदर एक्सपायर हो गई है बोल के। फिर मैंने 15 दिन की छुट्टी ली, मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं बोल के। और फिर मैंने 15 दिन की छुट्टी ली, मेरे मदर एक्सपायर हो गई है बोल के। तो इस तरीके से जो है मेरे को कल सुबह बताना है कि 2 बार फादर और 2 बार मदर एक्सपायर कैसे हो सकते हैं मेरे। तो बोला बस इतनी सी बात। बोला आजा तेरे कान में मैं तुझे बताता हूँ कि जवाब क्या देना है।
उस व्यक्ति के, उस फौजी के कान में उस नेटवर्कर ने एक जवाब दिया, बोला कि अब जो मैंने तुझे बताया है ना, ये किसी से बोलना मत, और ये बात कल सुबह जाके सीधा जहाँ जहाँ पे इंक्वायरी है, इंक्वायरी में जाना, और वहां पर जाके जब तुमसे पूछा जाएगा तो एग्जैक्ट यही बात बोलना। अब जब अगला दिन हुआ, सुबह हुई, तो अगले दिन जब सुबह हो गई, तो सुबह होने के बाद जब वो फौजी था वो पहुंचा, वहाँ पर सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उससे पूछा गया कि हाँ भाई बताओ, बार बार तुम्हारे फादर और मदर कैसे एक्सपायर हो जा रहे हैं? तो उसने बोला कि देखो ऐसा हुआ कि सबसे पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए, ठीक है, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उसके बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, और फिर मेरी माँ एक्सपायर हो गई, और जब मेरी माँ एक्सपायर हो गई तो मेरे जो नए वाले फादर थे उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली, और फिर वो एक्सपायर हो गए। नेटवर्कर के पास हर सवाल का जवाब होता है। अगर तुम किसी सवाल में अटक गए तो अभी तुम नेटवर्कर नहीं बने भाई। मेरे को देखो, अभी तक 83 लाइव सेशंस हो चुके हैं, 83 लाइव सेशंस हो चुके हैं, और हमारा जो लाइव सेशन है वो नवंबर से स्टार्ट हुए थे। जब मेरे 54 लाइव सेशंस हुए थे, जो पहला सीजन था, अभी सीजन 2 चल रहा है एक्चुअल में, तो सीजन 1 के अंदर हमने 54 लाइव सेशंस किए थे। 2000 सवालों के जवाब हमने उन लाइव सेशंस में दिए थे। कितने? 2000। एक नेटवर्कर वो है जिसके पास हर सवाल का जवाब है, ठीक है ना? तो अटकना नहीं है सवालों में, सवाल तो आएंगे ही। सामने वाला कोई आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है जो 4 सवाल से ज्यादा पूछेगा। 4 सवाल पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे, वो 4 सवाल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? वो 4 सवालों का बढ़िया तरीके से जवाब दे जाओ, आपके साथ इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे कि संभाले नहीं संभलेंगे। समझ में आ गया? तो ये स्टोरी है कि नेटवर्कर के पास, एक नेटवर्कर तभी अपने आप को नेटवर्कर कहे जब उसके पास हर सवाल का जवाब है। तो आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए, ठीक है? चलिए।